क्या आप भी हर समय चिंता में डूबे रहते हैं? क्या आपका मन हर पल किसी न किसी बात को लेकर परेशान रहता है? क्या आप अपने अतीत की गलतियों पर पछताते रहते हैं या फिर भविष्य की अनिश्चितताओं को लेकर भयभीत रहते हैं? यदि हाँ, तो इस कथा को ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह कथा न केवल आपके मन को शांति देगी, बल्कि आपके जीवन को एक नई दिशा भी दिखाएगी। यदि यह कथा आपके हृदय को स्पर्श करे, तो कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखिए और इस दिव्य संदेश को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए। एक बार अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, प्रभु, यह मनुष्य हर समय चिंता में ही क्यों रहता है? वह अपने बीते हुए कल को भूल नहीं पाता और आने वाले कल की चिंता उसे अंदर से खाई जाती है। क्या मनुष्य इस चिंता से मुक्त नहीं हो सकता? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, पार्थ, चिंता का जन्म तब होता है जब मनुष्य यह मान लेता है कि वह अपने जीवन का पूर्ण नियंत्रण अपने हाथ में रखता है। लेकिन सच्चाई यह है कि यह संसार एक प्रवाह है। जो हुआ वह बीत चुका, जो होगा वह परमात्मा की इच्छा से होगा। यदि मनुष्य इस सत्य को स्वीकार कर ले तो वह चिंता से मुक्त हो सकता है। परंतु अर्जुन अभी भी संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने पुनः प्रश्न किया, हे माधव, क्या यह संभव है कि कोई मनुष्य अपने अतीत को भूल जाए और भविष्य की चिंता छोड़ दे? मनुष्य के लिए यह बहुत कठिन है। तब श्री कृष्ण ने एक सुंदर उदाहरण दिया। एक बार एक साधु गंगा के किनारे बैठे ध्यान कर रहे थे। तभी उनके पास एक व्यक्ति आया और बोला, महाराज, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरा मन हर समय चिंता में डूबा रहता है। मैं अतीत की घटनाओं को भूल नहीं पाता और भविष्य को लेकर भयभीत रहता हूँ। कृपया मुझे कोई उपाय बताइए जिससे मैं शांति प्राप्त कर सकूं। साधु मुस्कुराए और बोले, बेटा, पहले तुम यह पत्थर लो और गंगा में फेंक दो। वह व्यक्ति चकित हुआ, लेकिन उसने वैसा ही किया। उसने पत्थर उठाया और गंगा में फेंक दिया। साधु बोले, अब जाओ और इस पत्थर को वापस लेकर आओ। वह व्यक्ति घबरा गया और बोला, महाराज, यह असंभव है। वह पत्थर तो पानी में डूब चुका है, मैं उसे वापस कैसे ला सकता हूँ? साधु मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल सही कहा तुमने। जैसे यह पत्थर पानी में डूब चुका है और वापस नहीं आ सकता, वैसे ही तुम्हारा अतीत भी जा चुका है। उसे बदलना अब तुम्हारे बस में नहीं है। फिर उस पर पछताने से क्या लाभ? फिर साधु ने एक और पत्थर उठाया और उसे पानी की सतह पर रखकर कहा, अब इसे ध्यान से देखो। यह पत्थर पानी की धारा के साथ बह रहा है। इसे तुम पकड़ना चाहो तो भी पकड़ नहीं सकते। यह निरंतर प्रवाह में है। व्यक्ति बोला, जी महाराज, यह तो आगे ही आगे बहता जा रहा है। साधु बोले, ठीक वैसे ही तुम्हारा भविष्य है। वह आएगा जरूर, लेकिन उसका स्वरूप क्या होगा, यह अभी तुम नहीं जान सकते। इसलिए भविष्य की चिंता में डूबे रहने से कोई लाभ नहीं है। वह व्यक्ति धीरे धीरे सत्य को समझने लगा। उसके चेहरे पर शांति की झलक आ गई। उसने कहा, महाराज, अब मैं समझ गया कि चिंता करना व्यर्थ है। जीवन को प्रभु की इच्छा के अनुसार बहने देना ही सच्ची शांति है। श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, जो व्यक्ति बीते हुए समय पर पछताता है और आने वाले समय की चिंता में घुलता रहता है, वह अपने वर्तमान को खो देता है। लेकिन जो व्यक्ति यह समझ जाता है कि सब कुछ ईश्वर की योजना के अनुसार हो रहा है, वह सच्चे सुख और शांति को प्राप्त करता है। यह संसार ईश्वर के नियमों से संचालित होता है। तुमने कभी सूरज को चिंता करते देखा है कि वह कल उगेगा या नहीं? नदी को कभी चिंता करते देखा है कि वह सागर तक पहुंचेगी या नहीं?
नहीं, क्योंकि वे अपने मार्ग में बहती हैं बिना किसी चिंता के। ऐसे ही मनुष्य को भी अपने कर्म करते हुए अपने जीवन को प्रभु के चरणों में समर्पित कर देना चाहिए। यदि तुम सच में चिंता से मुक्त होना चाहते हो तो अपने जीवन को ईश्वर की इच्छा के अनुसार स्वीकार करो, क्योंकि जो होता है उसमें भी प्रभु की योजना छिपी होती है, और जो नहीं होता वह भी हमारे भले के लिए ही होता है। साथियों, यह जीवन बहुत छोटा है, इसे चिंता में बिताना सबसे बड़ी मूर्खता होगी। यदि आपके जीवन में कुछ कठिनाइयां आई हैं, तो याद रखिए कि वह भी किसी न किसी कारण से आई हैं। भगवान हमें वही देते हैं जो हमारे लिए सबसे उचित होता है। हमें सिर्फ उन पर विश्वास रखना है और चिंता को त्याग कर अपने कर्म करते जाना है। अगर यह कथा आपके मन को शांति दे रही है तो कमेंट में राधे राधे लिखिए और इसे अपने प्रियजनों तक पहुंचाइए। श्री कृष्ण की कृपा आप सभी पर बनी रहे। ऐसी और भी प्रेरणादायक कथाएं सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल अनमोल ज्ञान वाणी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको हमारी नई कहानियों की सूचना मिलती रहे।